अब आपको तो ये तो नहीं आएगा सीबीटी में, लेकिन कोई आईएसओ आएगा तो उसके व्यूज रहेंगे, कोई मिसिंग लाइन रहेगा या मिसिंग व्यूज रहेंगे, या किस प्रकार से व्यूज आएंगे वो पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखा आपने क्या है इसका क्वेश्चन में? ड्रा फ्रंट व्यू, front view, comma plan and side view. In third angle projection method. Projection of the isometric view given below of the isometric view given below. अब देखिए जोड़ करिए कितना 68 है, कितना हो गया? उसको आपके अवेलेबल स्पेस में बिठाना है, सेंटर में लाना है, तो लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, वो देख लीजिए आप। शाबाश, कौन है भैया? ताली बजाओ। नाम बताओ, नाम। हाँ, श्वेता है क्या? गुड।
मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए हाइट कितना आएगा। हाइट कितना आएगा देख लीजिए, उस हाइट के हिसाब से। कितना है वो? 60। 60 के बाद 16, 76, 76 प्लस 20। ऊपर है, ऊपर जाएगा ना वहां से, वो तो केंद्र तक दिया हुआ है। 96 हो गया, उसका डबल लीजिए, लगभग 180। 180 ऊपर, 180 बीच में आना चाहिए। तो आपको कितना अवेलेबल है स्पेस? हाँ, वहां से स्टार्ट करिएगा। नहीं, ये 180 आएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक 15। देखिए हाइट कितना हो गया, ये कुल हाइट कितना हो गया? 60, 16, 76, ये 20, 96, 90, लगभग 90। उसका 180 होगा, देखो 180। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा ना। तो तो 1:2 में लो, स्केल चेंज कर लीजिए। हाँ हाँ, स्केल चेंज कर ले, 1:2 कर लेंगे, वो भी एक नया एक्सरसाइज हो जाएगा। आप स्केल में करिए पूरा, स्केल 1:1 लिखते हैं ना, अब 1:2 लिखेंगे, यानी लेंगे 68, दिखेंगे, दिखाएंगे 68, लेंगे 34। हाँ, सभी सभी डायमेंशन आधे लेंगे, लिखेंगे 68। हाँ, 1:2 में 34 लेना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है 68। आ जाएगा सर। हाँ, नहीं आ तो रहा है, एक मिनट एक मिनट। सर आ जाएगा, यहाँ से 68 आ जाएगा, ऊपर 60 जाएगा ना सर, देखिए। लेकिन आपका ऊपर बहुत ज्यादा चलेगा, ये देखिए 60 तो यहीं तक आएगा, 60 लाना, मान लीजिए और कुछ होगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऊपर चल, नहीं नहीं आ रहा है 68 आ रहा है, ठीक से बैठ रहा है। हाँ नहीं, मुझे मुझे नहीं पता, हाइट आ रहा है 96 आएगा, 60। स्केल दी, लगभग 160 आएगा हाइट। हाँ, ये कितना छोड़ेगा? हाइट 160। हाँ हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ। बहुत है, बहुत जगह है। 50 मिलेगा, 25 ऊपर 25। हाँ, 25 ऊपर 25 नीचे, नीचे से 25, बाएं से
68, हाँ 68, और नहीं टोटल कितना जाएगा? 68 68 100, हाँ 136 136 सेक्टर में आना चाहिए। आपके पास अवेलेबल स्पेस कितना है तो उसमें से माइनस करो, वो जो भी स्पेस आ रहा है प्लस ये छोड़ के आपको केंद्र ही मिलेगा, प्लस 68, तो ये केंद्र मिलेगा। यहाँ से आप स्टार्ट करें। मैंने क्या किया है, 68 बाई 68 का एक ब्लॉक बनाया है और आया हाइट लिया है 16, ये बनाइए। हाँ मेरे ख्याल से आपके ड्राइंग में इधर फ्रंट व्यू लिखा हुआ है ना, लेफ्ट में फ्रंट व्यू लिखा है, राइट में साइड व्यू लिखा है, ये प्लान लिखा हुआ। साइड व्यू की तरफ से सेंटर लेंगे, कितना होगा सेंटर? 34, गुड। ये पॉइंट हमें मिलेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक लंब रेखा खींचेंगे, यहाँ से ये 16 छोड़ने के बाद मिली 16 छोड़ने में फिर निकल लिया है नहीं ये पूरा बॉक्स। अभी 16 की बात नहीं करेंगे। तो फिर अच्छा क्वेश्चन मिटा दूं? क्वेश्चन तो आपके पास आ गया, मिला, मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। अब हाइट कितना दिया हुआ है केंद्र से केंद्र तक? 60 दिया है ना। सिक्सटी हाइट लिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंच गए सभी? सुदर्शन, पवन, श्वेता, ये जो पॉइंट है ना, यहां से जो जा रहे हैं ना, एक रिब जा रहा है, रिब कहते हैं उसे, रिब यानी सपोर्ट देने वाला। एंगल प्लेट में आपने देखा होगा, है ना, एक बुश है, बुश को साइड में आप सपोर्ट दे रहे हैं, उसे कहते हैं रिब। और बेस प्लेट है, वहां पर एक होल बना हुआ है, वो क्यों लगाया हुआ है? फिटिंग के लिए, असेंबली के लिए, बोल्टिंग वगैरह करने के लिए स्लॉट लगा हुआ है। अब ये रिब बना हुआ है, रिब कितना है? 16 है, 16 का रिब है, जो है बेस प्लेट, बेस का थिकनेस है वही रिब का थिकनेस है। लेकिन जो बुश बनाया हुआ वहां पर, बुश का विड्थ कितना है देखिए, ठीक है। तो मैं केंद्र से 30 मिलीमीटर वापस आऊंगा नीचे की तरफ 30 डिग्री में। ये केंद्र है ना, कैसे मिला केंद्र? यहां से 60 लिया, अब मैं वापस 30 डिग्री आऊं, कितना आऊंगा? विड्थ जितना है उतना, बुश का विड्थ कितना है? 30 मिलीमीटर।
यहाँ बुश का विड्थ मिल रहा है ना हमें। यहाँ वो सर्कल है, मेन सर्कल, वो बाद में सोचेंगे उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ बाबा, ये यहाँ से 60, फिर आइसोमेट्रिक 30 डिग्री लिया, वो 30। ठीक, अब बोलिए। ड्राइंग के हिसाब से जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो छोड़ दीजिए अभी, उसको बाद में हम उतरेंगे। पहले मेन जो होल है ना, उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। मेन कंस्ट्रक्शन जो है, उसके बाद जो सब पूरक है उसके, ये जो आएगा होल ना, वो मेन है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है। कितने का? अब बाहर का कितना है बुश का? 40 डाया है, तो 20 दाएं 20। ये केंद्र मिला है। यहाँ पे हम एक ब्लॉक बनाएंगे। कितने का बाबा? 40, 40 डाया है ना, 40 डाया यानी 20 बाएं 20 दाएं। बन गया। एक बार फिर एक केंद्र मिला, यहाँ से 60 mm, नीचे 30 mm, 30 mm, 30 डिग्री में, हाँ 30 डिग्री में 30 mm, क्योंकि बुश का विड्थ 30 mm है। 30 mm के बाद हमने क्या किया, वो बड़ा वाला सर्कल है ना, बाहर का आउटर सर्कल है, 40 का है, तो बाएं 20 दाएं 20 ऊपर 20 नीचे 20, एक ब्लॉक बनाया आइसो का, क्योंकि मुझे आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है। आपने बनाया था ना, उसके कंटिन्यूएशन में ये जॉब बना रहे हैं, इसलिए मैंने आपको आइसो सर्कल पढ़ाए थे दोनों तरफ के। अभी राइट हैंड साइड वो क्या आइसो सर्कल बन रहा है, याद है? इधर बनाया था ब्लॉक। हर्ष अभी क्लियर हो गया?
अब ऑब्जेक्ट लाइन होगा। आराम से। ये सर्कल आपने बनाया है 40 बाई 40 का ही बनाया है इत्तेफाक से। सभी पहुंच गया ना। अब क्या करूंगा, जो ये ग्रीन रेखा है, ये जो गाइडिंग पॉइंट्स है हमारे, इसको हम आगे बढ़ाएं। इसको सब मिटा दें और फिर एक अंदर सर्कल आना है ना 20 का। तो बाएं 10, दाएं 10, ऊपर 10, नीचे 10, फिर एक ब्लॉक बनाएंगे सेम। हाँ जी, फिर वो छोटा सर्कल बनाएंगे। वो सर्कल कुछ इस तरह आएगा।
कहीं मिलता है, इतना आसान। अब उतना ही मिलता है। ये चाप था ना, ये चाप बड़ा वाला, इस केंद्र को 30 मिलीमीटर आगे बढ़ाएं। चाप सेम लिया है, चाप यहां से यहां तक लिया है, कहीं जोड़ दिए। फिर ये केंद्र जो था ना अंदर का 40 वाला जो केंद्र था, उस केंद्र को हमने 30 मिलीमीटर आगे बढ़ाया, लेकिन कैसे? 30 डिग्री में। वहां से हल्का सा एक छोटा चाप लिया, तब हमें वो आइसोमेट्रिक दिखता है। हाँ चाप ले, हाँ वो चाप 30 मिलीमीटर। डिस्टेंस वही रहेगा, पुराना जो डिस्टेंस था ना वही रहेगा। अब ये हमें मिल गया टैंजेंट रेखा, इसको हम जोड़ लें कुछ इस तरह। अब ये पॉइंट है, इसको टैंजेंट में जोड़ना है। कर्व का टैंजेंट जोड़ना है, तो ये कर्व मिट जाएगा। और जब हम बताते तब नीचे मुंडी करते हो। ठीक है, रुक जाते हैं। ये जो कर्व है ना, ये पहले का कर्व था ना, पहले का कर्व यहां से केंद्र लेकर के हमने बनाया था 40 वाला, मिटा दिए। ब्लॉक मिटा दे, ब्लॉक नहीं मिटाने को बोला था मैं, वो सिर्फ अंदर की रेखा मिटाने को बोला था मैं। केंद्र तो वही है, ये तो नहीं मिटा होगा ना आपका, ये नहीं मिटा होगा ना। तो ये जो है ना चाप लिया था वही डिस्टेंस लेंगे, किंतु केंद्र को हम 30 मिलीमीटर आगे बढ़ाएंगे। क्यों आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि कुल उसकी जो चौड़ाई है, बुश की चौड़ाई 30 मिलीमीटर दी है ना, इसलिए हम इसकी चौड़ाई को लाने के लिए यहां से केंद्र को 30 मिलीमीटर शिफ्ट करेंगे। नहीं आपको ये बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, तो इस पर यहाँ पर फिर 40 बाई 40 का ब्लॉक बनाइए, सर्कल बनाइए। हाँ वो भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पे सिर्फ हमें 2 कर्व चाहिए, ये एक बड़ा कर्व, ये छोटा कर्व। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ इसको। ये तो अंदर का छोटा कर्व बनाया था, उसका केंद्र होगा, मिटा भी दिए होंगे तो पॉइंट तो मिला होगा, है ना, पॉइंट तो होगा। वो पॉइंट को हम कितना 30 मिलीमीटर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ कहीं मिल रहा है वो, उतना ही अंतर लेकर के इसको जोड़ देंगे। फिर अब ये जो आया है ये पॉइंट, इसको टेंजेंट में जोड़ देंगे, सो दैट वहां पर हमको बिल्कुल कर्व ना दिखे, एक स्ट्रेट लाइन दिखे। हाँ जी भैया। जैसे आपने हाँ यस, सेंटर निकाला, ये वाला सेम डायरेक्ट यहाँ मिलाएंगे, वहां से नहीं, तो यही हम कंफ्यूजन। ये यहाँ से केंद्र लिया आपने 30 मिलीमीटर, वो तो मैंने कर दिया उसका। यहाँ सर से आप ये पैरेलल कहाँ से इधर यहाँ पे टच किए? ये वाला पॉइंट, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये पुराना केंद्र था ना इसका, बड़े वाला चाप, जैसे ऊपर वाला चाप का केंद्र था, ध्यान दीजिए, वही जो है यहाँ पर कहीं है नीचे, उसको ट्रांसफर करेंगे 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। क्यों? हाँ ये 30 में से 16 गया, तो वहां कहीं टच होगा वो, तो ये इस केंद्र को हम 14 मिलीमीटर ट्रांसफर करेंगे।
यहाँ कहीं आता है वो केंद्र। फिर वही पुराना चाप का डिस्टेंस लेंगे, पहले वाले बड़े चाप का। कौन सा डिस्टेंस? ध्यान दीजिए, ये वाला डिस्टेंस जो हमने लिया था पहले, ये डिस्टेंस लेकर के नया जो केंद्र मिला 14 मिलीमीटर पर, वहां पर हल्का सा यहाँ एक छोटा कर्व आएगा, इसको जोड़ता हो, फिर उसको पैरेलल रेखा खींचेंगे। ये वाला कोई बात, ये जो नीचे का केंद्र था ना, जैसे हमने एक केंद्र हमने 30 मिलीमीटर तक ट्रांसफर किया था, वैसे ही यहाँ पर 14 मिलीमीटर। 14 इसलिए लेंगे क्योंकि 30 में से ये चला गया, 16 चला गया, बचेगा 14, तो केंद्र भी हमारा 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर पर ट्रांसफर होगा। यहाँ कहीं मिला वही चाप जो पुराना चाप था ना, ये वाला चाप छोटा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लेकर के हल्का सा जोड़ेंगे और टैंजेंट स्पर्शिका, हाँ वहाँ नहीं, अंदर वाला सर्कल का जो है ना एज है, उसके रेफरेंस में मिलाना है। आई, ये कैसा मिलाया? हाँ 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 वही। हाँ ये वाला पॉइंट है, वही पॉइंट होगा केंद्र, चाप वही पुराना वाला, ये बड़ा चाप जो लिया था। अच्छा ये लाइन कैसे मिलाया है देखिएगा, ये पॉइंट और अंदर वाले सर्कल का एक केंद्र एक सीध में होना चाहिए, और बॉडी को यहीं पे कहीं तो भी टच होगा, उसके बुश को। बन गया ब्लॉक। अब नीचे बनाना है स्लॉट बोल्टिंग के लिए। बेस पे बोल्टिंग होगा ना कहीं बोल्टिंग होगा। तो और कितने आइसो बनेंगे? 2 और बनेंगे। तिरछा ही रहेगा। हालांकि हल्का तिरछा है, पूरा सीधा तो नहीं है। मैंने क्या कहा था आपको, इसका केंद्र है, अंदर वाले सर्कल का केंद्र, अंदर वाले सर्कल का केंद्र, और ये एक सीध में आएगा। वो नहीं, अंदर वाला सर्कल। फिर से बता रहा हूं, देखिए गलती मत कीजिए, ये पॉइंट और ये अंदर वाला सर्कल का केंद्र है, वो एक सीध में आएगा, नहीं तो जाप सही नहीं दिखेगा।
आईएसओ में नहीं दिखेगा। हाँ जी बाबा, कहाँ जा रहा है? सीधा जा रहा है। हाँ भैया, श्वेता अपने आप से उड़ते। भगवान करे सीबीटी वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाए। हाँ, है ना, आ रहा हूँ। हाँ, एक पॉइंट के लिए पूरा तो लगेगा, लेकिन मजा आएगा। एक बॉलर से सब करेंगे हाँ जी, ये वाला देखो एक बार, ड्राइंग देखिए। कितना कितना है? हाँ, 16x16 है। पानी खत्म भी कर दिए?
8 जाया मैं 8 हुआ। अब कुछ नहीं बताऊंगा, हो गया, बहुत बताया। कितना कितना उंगली पकड़ के चलोगे बुढ़ापे तक? हो गया, ब्लॉग बन गया। हाँ ये वाला फिर नहीं समझ रहे सर हैं को सर। सर को सेंटर ले, सेंटर कितना आएगा? ये कितना है? 68।